अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेटर। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि ट्रांसलेटर क्या है और किस तरह से काम करता है। कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेशन कैसे की जाती है और ट्रांसलेटर किस तरह से कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर काम करता है। दोस्तों ट्रांसलेटर हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एक लैंग्वेज को कन्वर्ट करना हो दूसरी लैंग्वेज के अंदर। लेट सपोज मैं किसी चाइनीज़ बंदे से बात करना चाहता हूँ, तो मुझे तो उर्दू आती है और उसे चाइनीज़ आती है, तो हम आपस में किस तरह से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए मुझे एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी जो उर्दू भी जानता हो और चाइनीज़ भी जानता हो। तो जैसे ही मैं उसे उर्दू में जो भी इंस्ट्रक्शंस दूंगा तो ट्रांसलेटर उसको कन्वर्ट करेगा चाइनीज़ लैंग्वेज में और चाइनीज़ बंदे को बताएगा कि ये उर्दू में क्या कह रहा है। और जब चाइनीज़ बंदा चाइनीज़ में बात करेगा तो वही ट्रांसलेटर उसको कन्वर्ट करेगा उर्दू लैंग्वेज में और मुझे बताएगा कि ये चाइनीज़ बंदा क्या कह रहा है। तो दोस्तों ट्रांसलेशन हम तब यूज़ करते हैं, ट्रांसलेटर तब यूज़ करते हैं जब हमें एक लैंग्वेज को कन्वर्ट करना हो दूसरी लैंग्वेज के अंदर। दोस्तों अब ये ट्रांसलेटर जो है कन्वर्ट कर रहा है उर्दू को चाइनीज़ लैंग्वेज में, वो ट्रांसलेटर या तो उर्दू बंदा हो सकता है, यानी कि जिसे उर्दू भी आती हो, उर्दू बंदा हो और उसे चाइनीज़ भी आती हो, या तो वो चाइनीज़ बंदा हो सकता है जो उर्दू में भी एक्सपर्ट हो, यानी कि वो चाइनीज़ का ऑलरेडी नेटिव है और उसे हमने उर्दू सिखाई हुई है। तो इस तरह से दोस्तों ट्रांसलेटर्स काम करते हैं, वो किसी ना किसी एक लैंग्वेज में एक्सपर्ट होते हैं, फिर वो उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं दूसरी लैंग्वेज के अंदर। तो दोस्तों कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर जो ट्रांसलेटर होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर मशीन लैंग्वेज में डेवलप किया होता है, यानी उस सॉफ्टवेयर को हम मशीन लैंग्वेज में बनाते हैं। उस ट्रांसलेटर का काम क्या होता है, जैसे ही हम उसे सोर्स कोड देते हैं, यानी कि सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज का जो भी सोर्स कोड है, यानी कि ABC देंगे, तो ट्रांसलेटर उससे क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में 0 और 1 में, ताकि मशीन को पता चले कि हमने सोर्स कोड में उसे कौन सी इंस्ट्रक्शंस दी हैं। दोस्तों ट्रांसलेटर की 3 अकसाम होते हैं। सबसे पहली अकसाम है कंपाइलर। कंपाइलर भी एक किस्म का ट्रांसलेटर है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बहुत फास्ट है। ये क्या करता है कि आपकी जो भी प्रोग्राम फाइल है उसको वंस रीड करता है, फिर उसको कन्वर्ट करता है सोर्स कोड के अंदर। और दोस्तों इंटरप्रेटर जो है वो भी एक किस्म का ट्रांसलेटर है, वो भी एक किस्म का ट्रांसलेटर है, लेकिन वो क्या करता है कि वो प्रोग्राम जो भी आपकी प्रोग्राम फाइल होगी उसको लाइन बाय लाइन रीड करेगा, लाइन बाय लाइन रीड करेगा, उसका आउटपुट देगा। पहली लाइन उसने रीड की, उसका आउटपुट दिखाया, फिर दूसरी लाइन रीड की, उसका आउटपुट दिखाया। इंटरप्रेटर कभी भी कंप्लीट फाइल को रीड नहीं करता, वो लाइन बाय लाइन वर्क करता है और स्टेप बाय स्टेप जो है एग्जीक्यूट करता है। तो दोस्तों कंपाइलर का जो खासियत है वो बहुत फास्ट है और उसमें जो डीबगिंग है वो बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि वो एट अ टाइम सारे फाइल को रीड करता है। जबकि इंटरप्रेटर के अंदर ये है कि वो स्लो है, लेकिन उसमें डीबगिंग बहुत आसानी से हो सकती है, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन जो है और सोर्स कोड को रीड करता है। तो उसमें हमें बहुत आसानी से डीबगिंग कर सकते हैं, यानी अपने सिंटैक्स एरर उससे निकाल सकते हैं। और दोस्तों तीसरा जो ट्रांसलेटर का अकसाम है वो है असेंबलर। असेंबलर बिल्कुल कंपाइलर की तरह काम करता है, बहुत फास्ट होता है, एट अ टाइम कंप्लीट जो फाइल को यानी सोर्स कोड को रीड करता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। लेकिन असेंबलर जो है सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज में यूज़ होता है। तो दोस्तों ये 3 अकसाम हैं ट्रांसलेटर के। कंपाइलर C++, जावा यूज़ करती है। इंटरप्रेटर जितनी भी पुरानी लैंग्वेज है, बेसिक है, विजुअल बेसिक है, ये इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं। जावा भी इंटरप्रेटर यूज़ करती है अपने ऑब्जेक्ट कोड को सोर्स कोड में कन्वर्ट करने के लिए। और असेंबलर जो है सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। दोस्तों ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसलेटर। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।